सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की जांच को लेकर जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजीसीए, केंद्र सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों को नोटिस भी जारी किया। इस याचिका में मांग की गई है कि इस पूरे हादसे की जो जांच है वो स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए, साथ ही उसकी कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो शुरुआती जांच आई है उसमें कहीं ना कहीं पायलट को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी जताई और इसमें नोटिस जारी कर दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। गुजरात के पोरबंदर में सुभाष नगर जेटी में चावल और चीनी भरे जो जहाज थे उसमें अचानक आग लग गई है। आग लगने के कारण करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो हुआ है। आग इतनी विकराल थी कि उस जहाज को दरिया के बीच में ले जाना पड़ा, जिसके कारण दमकल की जो गाड़ियों है मशक्कत के बाद 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो हो चुका है। कैमरामैन नितल खत्री के साथ बलदेव प्रमुख क्षत्रिय, यूपी उत्तराखंड। चूहों को अक्सर आपने घरों में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी चूहे की वजह से फ्लाइट को रोक दिया गया हो? कानपुर में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर चूहों की वजह से फ्लाइट को रोका गया और फ्लाइट को तकरीबन 2.5 घंटे बाद रवाना किया गया। दरअसल कानपुर में इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। इसी दौरान क्रू मेंबर की नज़र एक चूहे पर पड़ी। चूहे की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में फ्लाइट को खाली कराया गया और इसके बाद फ्लाइट के अंदर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बाद में 2 चूहों को फ्लाइट से पकड़ा गया, जिसके बाद फ्लाइट को दोबारा रवाना किया गया। इस घटना से एयरपोर्ट अथॉरिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। या आखिर वहां पर किस तरह की व्यवस्था है जिसकी वजह से फ्लाइट के अंदर चूहे पहुंच गए? वीडियो तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और चुनावी शहमात का खेल शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पीछे नहीं है। आयोग ने भी अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी और अब अंतिम रूप देने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 5 से 15 नवंबर के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि संभव है कि 3 चरणों में ही चुनाव हो। हालांकि तिथि क्या होगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, ये तो चुनाव आयोग के द्वारा घोषित किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि नवंबर में ही बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यही नहीं, अब उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियां भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इस पर भी रोक लगा दी गई है और इसको लेकर सरकार की तरफ से एक शासनादेश भी जारी किया गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यूपी पुलिस को निर्देशित किया था कि अब किसी भी अपराधी के नाम के आगे जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि सरकार की तरफ से भी ये एक बड़ा कदम उठाया गया है और सरकार ने पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया है कि जो भी पुलिस मैनुअल है उसमें बदलाव किया जाए और जो अपराधियों के नाम के आगे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। हालांकि जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि चाहे सोशल मीडिया हो या फिर कोई व्यक्ति जो अपनी गाड़ी के ऊपर किसी जाति का नाम लिखवाकर घूमता है वो भी अब गैर कानूनी होगा और इसको रोकने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही में सरकार की तरफ से जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि चाहे कोई भी सार्वजनिक स्थान हो या फिर कोई सार्वजनिक प्रतिष्ठान हो, वहां पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिसमें अगर कोई थाना हो या फिर कोई सरकारी भवन हो, वहां पर अगर जाति विशेष का नाम लिखकर कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जनता को संबोधित किया। नागरिक देवो भव का जो उन्होंने बात कही, उसको लेकर के लोगों के अंदर में काफ़ी उत्साह दिखता हुआ नजर आना शुरू हो गया है। वहीं जीएसटी की दरें जो कम हुई हैं, उसमें अगर बात लोगों की जाए तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई है। देश के प्रधानमंत्री ने कल जो संबोधित जनता को किया था, उसका जो उपहार दिया, आज वहीं वित्त मंत्री ने भी उसका प्रचार करना शुरू कर दिया है और लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है और आज इस मार्केट का बंद का दिन, मतलब क्लोज्ड डे, फिर भी बहुत सारी दुकान ओपन भी है, लोग भी आ रहे हैं और शॉप वाले ओपनली आकर के उनके बिल जो काटा आज, जिसमें जहां नील टैक्स है वो भी दिखा रहे हैं, जहां रेट कम हुआ वो भी दिखा रहे हैं। मतलब दुकानदार ने ग्राहकों के लिए वो टैक्स जो कम हुआ उसको पास ऑन कर रहे हैं, ये दिखाई दिया है। और भरोसा के साथ दुकानदार भी और जनता भी बात कर रहे हैं कि ऐसे अच्छा एक कदम आगे आया है, सामने आया है। मोदी जी के नेतृत्व में इस गवर्नमेंट ने ग्राहक के लिए राहत दिए और दुकानदार और जनता सब खुश है, यही नजर आ रहा है मुझे। कैमरा पर्सन विकास झा के साथ सैयद वास अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। जीएसटी में आज बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला है। जिस तरीके से टैक्स स्लैब थे उनको बदला गया है और उसके बाद व्यापारियों की क्या कंडीशन है, यानी कि जो चीज़ें हैं उनके दाम जो है अब कम हुए हैं। तो इसी बीच हम इस समय अमर कॉलोनी मार्केट में पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस समय अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय व्यापारियों से बात करने के लिए दुकानों में जा रहे हैं। साथ साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो भी मौजूद हैं। और जिस तरीके से जीएसटी में राहत मिली है उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि लोग भी इस समय बाजार पहुँच रहे हैं, हाथ में बैनर लिए पहुँच रहे हैं। और साथ साथ जिस तरीके से हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी का नारा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, उसके बाद लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं हाथों में पैम्पलेट लिए हुए। शारदीय नवरात्रों के शुभ अवसर पर आज मुझे अमर कॉलोनी के इस बाज़ार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मैं दुकानदारों से मिला हूँ, उनको मैंने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश भी पहुँचाया है। जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी टैक्स ये आज से नवरात्रों में लागू हुआ है, उसके बारे में उनको शुभकामनाएं भी मैंने दी हैं। हमारे दुकानदार भाइयों ने सहर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जीएसटी टैक्स के बारे में रिडक्शन किया है उसको स्वीकारा भी है और उसके लिए धन्यवाद दिया है। नवरात्रि के पहले दिन ही सरकार की तरफ से जीएसटी में रिफॉर्म किया गया और जीएसटी के टैक्स स्लैब जो है उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है और इसकी साफ तौर पर कोशिश जिस तरीके से आम लोगों में दिख रही है कि खरीदारी जो है वो बढ़ेगी और साथ ही जो कॉस्ट है वो गिरेगा। वीडियो में अजय कुमार के साथ हरीश झा, दिल्ली। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। यही वजह है कि अब जो जीएसटी के नए रेट आए हैं उन्होंने सभी पर असर डाला है, सारे उत्पादों पर असर डाला है। 10 से 15 रुपए मिनिमम हर प्रोडक्ट पे आपके बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो बचत होने वाली है आपकी महीने की, अगर महीने में अगर शॉपिंग करते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। इस समय हम सफल पे हैं और सफल पे भी आप देखिए रेट लिस्ट बाकायदा यहाँ पे लगा दी गई है और इसमें बाकायदा जो तमाम जैम से लेकर के मिक्स फ्रूट जैम से लेकर के तमाम उत्पाद जो हैं वो आपको यहाँ पर उसकी कीमत जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये रेट लिस्ट जो है, इसी तरह की रेट लिस्ट के लिए बोला भी गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जो वेंडर्स हैं वो लगा करके लोगों को फ़ायदा बताएं कि वो कितने कीमत जो है कम हुई है। एक सफल के हम स्टोर पे मौजूद हैं और सफल के तमाम उत्पाद जो हैं उनकी कीमतों को घटा दिया गया है। अब कितनी कीमत किसकी घटी है वो भी जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि पिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिकल्स के रेट में भी कमी की गई है। पैकेज्ड फूड हैं उन पर जीएसटी 5% और कुछ पर तो 0% हो गया है, जिससे सीधे तौर पर आम जनता का फायदा पहुंच रहा है। क्योंकि ग्रोसरी आइटम जो आप खरीदते हैं महीने में एक बार खरीदते हैं, एक बार जा करके करीब 10 से 15 हज़ार रुपए के ग्रोसरी आइटम आप ले लेते हैं। उसमें तमाम खाने पीने की चीज़ें भी आप ले लेते हैं। उस पर अगर आप रोज़ाना या एक महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है वो ख़ास तौर पे हमें बताते हैं कि इस कीमत में अगर सब कुछ मिल जाता है तो आपके करीब 2.5 से 3 हज़ार रुपये तक बच सकते हैं।
22 सितंबर यानी आज से जीएसटी का फायदा आम जनता को मिलने लगा है। इस समय हम मदर डेयरी के एक शॉप पर हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि डेयरी प्रोडक्ट में कितना असर आज देखा जा रहा है, कितने उत्पाद जो हैं उनकी कीमतें कम हो गई हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी खास चीजें हम आपको दिखाएंगे जिसमें कीमतें कम हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर जो ओपन दूध मिलता है उसमें कोई कीमत में फर्क नहीं आया है, और जो आप जो दूध लेते थे उसमें चूंकि पहले से ही 0% जीएसटी लगता था, इसलिए उस पर भी फर्क नहीं है। लेकिन मदर डेयरी के करीब 43 उत्पादों पर जीएसटी कम कर दिया गया है। जो यूएसटी टोन मिल्क लिया जाता है, जो 1 लीटर का टोन मिल्क है, वो 77 रुपए की जगह पे अब 75 रुपए का मिलेगा। ये सबसे ज्यादा बिकता रहा है। और इसके अलावा अगर आप घी के रेट देखेंगे तो एक मिक्स घी जो है 1 लीटर पीपी यानी कि 1 लीटर का, वो 665 रुपए से 645 रुपए के बीच आ गया है। वही मिक्स घी जो है 1 लीटर टिन वाला जो है वो 750 से 720 रुपए का आ गया है। करीब 30 रुपए की छूट है। ऐसे करीब 43 उत्पाद जो हैं उनके दाम जो है वो आज से कम कर दिए गए हैं। और इसका लिस्ट जिस तरह से मंत्रालय ने कहा था, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि पूरी लिस्ट जो है बाहर लगाई जाए ताकि लोगों को पता रहे कि उनको किस तरह से फायदा मिल रहा है जीएसटी का, तो वो जीएसटी रेट कट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले कितने का था, ओल्ड प्राइस क्या थे, अब क्या प्राइस क्या है। बटर जो है जिसकी कीमत पहले 62 रुपए थी, ये अब बटर का रेट जो है यहाँ पर जो आप 62 रुपए देख रहे हैं, ये 62 रुपए जो देख रहे हैं बटर 100 ग्राम वाला, वो अब यहाँ पर 58 रुपए का मिलेगा, जो कि यहाँ पे 62 रुपए लिखा है, 58 रुपए का मिलेगा। तो वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, मदर डेयरी, दिल्ली। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत अचानक से खराब होने की वजह से कल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हालांकि अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन कल जब वो अपने आवास पर मौजूद थे तब बीपी की शिकायत मिलने के बाद उन्हें अचानक से हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि उसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का हालचाल जाना और डॉक्टरों को उचित इलाज के लिए निर्देशित किया। हालांकि उसके बाद उनको मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में ओम प्रकाश राजभर को रखा गया है। हालांकि अब उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उस मौसम की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगर हम रियासी ट्रिकोना पहाड़ी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो वहाँ पे हुआ है। कई दिनों से जो श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल जो है उसको बंद करना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पे देखने को मिल रहा था। लेकिन नवरात्रि के मौके पे फिर एक बार जो मंदिर है उसको खोला गया है, क्योंकि जो नवरात्रि है वहाँ पे जो श्रद्धालु है काफ़ी ज़्यादा उनकी भीड़ जो है इस साल यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम शाइन बोर्ड की बात करेंगे तो शाइन बोर्ड ने अलग अलग टीम्स को वहाँ पे जो है लगाया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन वहाँ पे लगी हुई है। पूरी तरीके से जो प्रशासन ने तैयारियां है वो जोरों शोरों से वहाँ पे हो रही है। लेकिन इस साल की अगर हम बात करेंगे तो इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन और शाइनिंग बोर्ड है उनकी तैयारी जो है वो मुकम्मल यहाँ पे देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिद डार, न्यूज स्टेट। पूरे देश में शक्ति की आराधना शुरू हो चुकी है। राजधानी भोपाल में भी इसी प्रकार की तस्वीरें सामने दिख रही हैं। कई जगह पर झांकियां बिठाई गई हैं और कई जगह पर गरबा का आयोजन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले राजधानी भोपाल का एक विवादित पोस्टर सामने निकल के आया है। मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ। इस समय मैं अवधपुरी में हूँ। यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया है। वहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये लिखा गया है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। और बाजू में चप्पल, जूते और लठ की तस्वीर लगा दी गई है। अब इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल में कई बार लव जिहाद के प्रकरण सामने निकल के आए हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी प्रकार से गरबा के अंदर कोई दूसरे समाज के लोग दिखते हैं तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी रहेगी। अब तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझने की मैं कोशिश करता हूँ। सर, शक्ति की आराधना हो रही है, इस बीच में गरबा भी होगा, लेकिन इस प्रकार के जो विवादित पोस्टर आप लगा रहे हैं कि लक्ष्य से पूजा की, इसमें विवाद कहाँ है? इसमें तो उन लोगों को चेतावनी है कि जो विकृत मानसिकता के साथ पंडाल में आना चाहते हैं।
आप सबको पता है कि 9 दिन माँ स्वयं में उपस्थित होंगी, उनकी पूजा होगी, उनकी आराधना होगी, भक्त 9 दिन का उपवास रखेंगे, पूरी तैयारियां करेंगे अपने घरों में, सब कुछ उस हिसाब से होगा कि हम अपने घरों में प्रवेश करें। ऐसी स्थिति में उन लोगों का यहाँ क्या काम जिनकी आस्था माता में नहीं है। किसी समाज से द्वेष नहीं है हमको। आपने उसमें देखी, उसमें हमने लिखा जिहादी मानसिकता किसी की भी हो सकती है, आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। हम तो उस व्यक्ति को मना कर जिसकी मानसिकता जिहादी है। गाइडलाइन तैयार की गई है हिंदू संगठनों द्वारा और स्पष्ट तौर पर समिति के अध्यक्ष उनका यह कहना है कि अगर जो भी अंदर आएगा पहले गंगा जल पिलाया जाएगा, टीका लगाया जाएगा, पूजा अर्चना कराई जाएगी और उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि इस बीच में आधार कार्ड भी जरूर चेक किया जाएगा। उस प्रकार की तस्वीरें आप देखिए, हाथ में लठ लिए हुए हैं और स्पष्ट तौर पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और स्पष्ट तौर पर ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये शक्ति की आराधना है और शक्ति की आराधना के बीच में जिहादियों को, जिहादी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुए पेपर लीक प्रकरण के बाद आज प्रदेश भर के युवाओं ने देहरादून पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा को रद्द करने की मांग की। निषेधाज्ञा जारी थी शहर में, लेकिन फिर भी बड़ी गैदरिंग हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। युवाओं का एक ही मांग थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और युवा इस बात को लेकर के भी आक्रोशित थे कि जब यूथ बहुत दिनों से ये कह रहा था कि सारी सड़कें पहाड़ में टूटी हुई है, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस परीक्षा को थोड़े दिन टाला क्यों नहीं गया। और इसी को लेकर के युवा भी आज भड़का हुआ था। हालांकि पुलिस के तमाम बंदोबस्त किए गए थे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस केस में, जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा। इसमें 5 अलग अलग टीम्स जनपद देहरादून, हरिद्वार, एसटीएफ और साइबर सेल की इसकी विवेचना में लगी हुई हैं। कई महत्वपूर्ण तथ्य, कई क्लूज ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स को मिल गए हैं और बहुत जल्दी इस पूरे जो नेटवर्क का, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा होगा। उसके तह तक हम पहुंचेंगे और जो भी इसमें शामिल पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह। कानपुर के रावतपुर में 12 वफात के जुलूस के दौरान हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोगों के बीच थोड़ा तनाव देखने को मिला और बाद में इसी तनाव के चलते एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद का बैनर हटाने को लेकर के ये पूरी एफआईआर दर्ज हुई है। और इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद कानपुर में ही नहीं पूरे देश में हंगामा देखने को मिल रहा है। कानपुर में तमाम तरीके की सियासी बयानबाजी भी हो रही है। लोग, तमाम प्रतिनिधिमंडल पुलिस के अधिकारियों से, डीएम से मिल रहे हैं, अपनी अपनी मांगे कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, जो रावतपुर की घटना है सैयद नगर की, वो निंदनीय घटना है, वो ना होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे पूरे देश का माहौल खराब हुआ और कानपुर की बदनामी हुई। इसलिए बदनामी हुई क्योंकि जो है, जो गलत मैसेज जा रहा है मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये आई लव मोहम्मद कहना, इसमें कोई सरअन भी कोई जो है, इसमें कोई गलत बात समझ में नहीं आती। या आई लव मोहम्मद कहे या आई लव इंडिया कहे, जो जिससे मोहब्बत करता है, हमारे हिंदू धर्म भी भाई जो अपने भगवान से मोहब्बत करते हैं वो आई लव श्री राम कहते हैं, या जो आई लव जो क्रिश्चियन इस्लाम भाई हैं तो वो आई लव ईसा कहते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं ना। एफआईआर में 2 बार आई लव मोहम्मद का जिक्र किया, हालांकि बताया ये जा रहा है कि आई लव मोहम्मद के बोर्ड को लेकर एफआईआर नहीं हुई, लेकिन एफआईआर में 2 बार आई लव मोहम्मद का जिक्र है। वो किस लिए, क्यों है, ये हमें नहीं पता, तो इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। कानपुर। मध्य प्रदेश के इंदौर में जून के महीने में करीब 90 लाख रुपए से अधिक की चोरी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई। 500 से अधिक कैमरे खंगाले गए, तब जाकर आरोपी महाराष्ट्र में पकड़ाया। इस पूरे मामले में करीब आधा किलो से अधिक सोना बरामद किया है और 5 लाख रुपए नकद भी बरामद की हैं। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में आरोपी द्वारा नगद पैसे से कई वाहन भी खरीदे गए थे, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चोर इतना शातिर है कि वह अकेले चोरी करता था और उसके साथ साथ वह बस में सफ़र करता था। कभी वो होटल में नहीं रुकता था, आते जाते बस में सफ़र करता था, रेकी करता था और वापस बस से चले आता था। उसके ऊपर करीब देश भर में अलग अलग राज्यों में 30 से अधिक अपराध दर्ज है। पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी मुश्किल से उसको महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।
तब जाके ये चोरी का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 95 लाख रुपए की चोरी का ये खुलासा किया है। पुलिस अभी भी उससे अन्य वारदातों में पूछताछ करने में जुटी है। सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कोयला घोटाले को लेकर अभी भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। रविवार को एक छापेमार कार्रवाई में जयचंद कोसले को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया है। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिवालय की एक बड़ी अधिकारी सौम्या चौरसिया ने जयचंद कोसले को अपना निज सचिव रखा था। जयचंद कोसले पैसों के लेन देन में शामिल रहा करता था। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जयचंद पर आरोप लगाया है कि जयचंद ने कोयला घोटाले की रकम में से 50 लाख रुपए कमाए हैं। फिलहाल आवेदन में रिमांड की बात कही गई है और फैसला आना बाकी है। अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।